नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। उत्तर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में एजी हिमाचल बना ओवरऑल विजेता। इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में लेखा एवं लेखा परीक्षा उत्तर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में एजी हिमाचल को ओवरऑल विजेता की ट्रॉफी मिली है। पुरुष एकल वर्ग के हुए फाइनल में एजी हिमाचल के कार्तिक जिंदल ने एजी हिमाचल के खिलाड़ी अभिषेक सैनी को 2-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। युगल मुकाबलों में दिल्ली के तुषार शर्मा और हिमांशु सरोहा की जोड़ी ने हिमाचल के दातुल चौहान और कार्तिक जिंदल को 2-0 से मात देकर खिताब जीता है। वहीं मिक्स डबल मुकाबले में दिल्ली के तुषार शर्मा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बर्मा मीना ने दिल्ली के गौरव देसवाल और प्रयागराज उत्तर प्रदेश की प्रियंका कमावत को एक तरफ मुकाबले में 2-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। 5 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी पर साइबर थाने में दर्ज होगा मामला। हिमाचल प्रदेश के साइबर थानों में अब 5 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी के मामले दर्ज होंगे। इस राशि से कम ठगी के मामलों की तहकीकात संबंधित थाना करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और धर्मशाला तीनों साइबर थानों में काम शुरू हो गया है। पहले साइबर अपराधियों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज होगी, वहीं अपराधियों के पकड़े जाने पर उनके नाम से यह मामला दर्ज होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को साइबर पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। वहीं साइबर थानों में 1 महीने के भीतर 3 दर्जन के करीब एफआईआर दर्ज हो गई है। नकली दवा बनाने वाली कंपनी को प्रदूषण बोर्ड ने भेजा नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना एनओसी बद्दी में नकली दवा बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है। कंपनी से 7 दिन में जवाब मांगा है। अगर कंपनी जवाब देने में असमर्थ रहती है तो कार्रवाई की जाएगी। बद्दी के हनुमान चौक पर ट्रेजल फॉर्मुलेशन के नाम पर एक दवा कंपनी चल रही थी। कंपनी में मशीनरी लगाकर नकली दवाएं बनाई जा रही थी, इन्हें बाहरी राज्यों में भेजा जा रहा था। वहीं इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई थी। ड्रग विभाग की कार्रवाई के बाद ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पता चला कि यहाँ कंपनी भी थी। ड्रग विभाग ने प्रदूषण बोर्ड को भी पत्र लिखा था। धर्मशाला जेल में कचरे से बनेगी जैविक खाद, एडीजीपी कारागार संतवंत ने किया शुभारंभ। लाला लाजपत राय जिला सुधार गृह धर्मशाला में अब कचरे से जैविक खाद बनेगी। पिछले कल इस वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल का शुभारंभ एडीजीपी कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं संतवंत अटवाल ने किया। इस मॉडल को वेस्ट अंडर अरेस्ट नाम दिया गया है। दावा किया गया है कि जेल स्तर पर देश का यह पहला वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल है। इस मौके पर एडीजीपी संतवंत अटवाल ने कहा कि यह पहल जल्द ही बड़ा और व्यापक रूप लेगी। इस मॉडल को प्रदेश की अन्य जेलों में भी शुरू किया जाएगा। रेणु चड्ढा बोली, मेरी छवि बिगाड़ने के लिए वायरल किया गया फर्जी ऑडियो। पूर्व भाजपा विधायक रेणु चड्ढा ने वायरल ऑडियो मामले को घटिया स्तर की राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो वायरल की जा रही है वो सरासर झूठी है। उनकी किसी से इस तरह की बातचीत नहीं हुई है। मेरी छवि को बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की गई है। पिछले कल डलहौजी में प्रेस वार्ता में रेणु चड्ढा ने कहा कि आजकल कॉपी और पेस्ट का जमाना है, कोई भी घटिया स्तर की राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। कहा कि मामले में वकीलों से बातचीत की गई है, उनकी सलाह से उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डलहौजी की भाजपा लीडरशिप पर भी तंज कसा, कहा कि ये कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं या मेरे साथ। वहीं डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम जयराम की तिगड़ी एक मजबूत लीडरशिप है। मुझे राजनीति से दूर रखने के मकसद से फर्जी ऑडियो वायरल किया गया है। उन्होंने कहा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को सबने मिलकर खड़ा किया है। चड्ढा ने कहा कि जब सीएम सलूनी आए तो स्थानीय नेताओं ने उन्हें स्टेज पर नहीं जाने दिया। सीएम की सुरक्षा टीम ने उन्हें स्टेज पर बिठाया। डलहौजी में आज भाजपा प्राइवेट पार्टी लिमिटेड बना दी गई है। पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा हिमाचल में रिपीट करेगी। नेरवा मार्ग पर खगना खड्ड में गिरी कार, युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल चौपाल मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर चौपाल नेरवा मार्ग पर चिटना में पिछले शाम एक कार खड्ड में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा पिछले कल शाम करीब 4 बजे हुआ। कार HP 08A 3078 चौपाल से नेरवा की ओर जा रही थी। चिटना में सड़क से 100 फीट नीचे खगना खड्ड में जा गिरी। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को व्यक्ति को खाई से निकाला गया। उसे सिविल अस्पताल चौपाल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों के अब तक 32,177 मतपत्र मिले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ मनीष गर्ग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और सशस्त्र बलों से कहा कि वे अपने डाक मतपत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों आरओ को जल्द से जल्द पोस्ट करें। वहीं गर्ग ने कहा कि मतपत्र 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पहले पहुंच जाने चाहिए, तभी इन्हें मतगणना प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को जारी 59,728 डाक मतपत्रों में से अब तक 32,177 डाक मतपत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को मिल चुके हैं। सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए जारी 67,559 डाक मतपत्रों में से 15,099 डाक मतपत्र अब तक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यालय में मिले हैं। आरओ के प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों का दिन प्रतिदिन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेब एप्लीकेशन शुरू की गई है। इसकी नियमित रूप से चुनाव आयोग निगरानी कर रहा है। खराब परीक्षा परिणाम पर भड़के विद्यार्थी, भटोली कॉलेज में जड़े ताले, एचपीयू में धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बीएससी बीकॉम के प्रथम वर्ष के घोषित नतीजों में अनियमितता, आधे अधूरे परिणाम और 80% तक विद्यार्थियों के फेल होने के मामले को लेकर छात्र संगठन उग्र हो गए। पिछले कल प्रदेश भर के अधिकतर कॉलेजों में छात्र संगठन एसएफआई, एबीवीपी और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किए। ऊना के एसवीएसडी कॉलेज भटोली के विद्यार्थियों ने दूसरे दिन भी हंगामा किया। सुबह विद्यार्थियों ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। कॉलेज प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने ताला खुलवाया। सरकारी स्कूलों के 1,800 विद्यार्थियों को मिलेगी जेईई नीट की निःशुल्क कोचिंग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1,800 विद्यार्थियों को जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। बीते सप्ताह हुए जमा 1 कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा का शिक्षा विभाग ने परिणाम घोषित कर दिया है। जेईई कोचिंग के लिए 1,050 और नीट के लिए 750 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है। दूसरी ओर ऑनलाइन परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और बायोलॉजी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। केसीसी बैंक में पदोन्नति से 790 पद भरने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केसीसी बैंक में होने जा रही पदोन्नति पर रोक लगा दी है। बैंक ने चुनाव आयोग से 790 विभिन्न पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की स्वीकृति ली थी। बैंक के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए आयोग ने इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। वहीं मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि बैंक के खाली पदों को बिना अदालत की अनुमति से न भरा जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार और बैंक प्रबंधन से 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। आचार संहिता के बीच बढ़ाई पगार, वोकेशनल ट्रेनर्स की सैलरी पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच वोकेशनल ट्रेनर का मानदेय बढ़ाया गया है। इसे लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा ने आदेश जारी किए हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब की है। यह आदेश 1 नवंबर को जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक सभी वोकेशनल ट्रेनर्स को 1 अक्टूबर से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। अभी तक वोकेशनल ट्रेनर को 19,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा था। नए आदेशों के मुताबिक अब इन्हें 19,500 रुपये मिलेगा। प्रदेश में आचार संहिता के कारण इस तरह के आदेश बिना इलेक्शन कमीशन की अनुमति से नहीं किए जा सकते। ऐसा करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।